बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे सामीन और नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शाहद बशीर। आज जो मैं आपके सामने बहुत ही मशहूर एक मेडिकेटेड प्लांट अद्वियाती पौधा रखने जा रहा हूं, जिसके हम बड़े शायक भी हैं और आलमोस्ट सारे उसको इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी शक्ल में। वो पौधा है जिसका नाम है इसबगोल, जिसे हम अंग्रेज़ी में फ्ली सीड भी कहते हैं। इसबगोल का पौधा 1.25 फुट तक ऊंचा होता है। ये एक झाड़ी नुमा पौधा है जिससे काफ़ी शाखें निकलती हैं। शाख के सिरे से एक सिट्टा निकलता है जिसमें बीज बनते हैं। इसबगोल के बीज बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बीज के ऊपर का खौल लाभदार मादा से भरे हुए खानों से बना होता है। बीज के छिलकों को अलग करके भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल का सत या जैसे छिलका कहते हैं, ये ऊपर वाली उसकी सतह उतारी होती है। इसके बीज में तेलदार एल्ब्यूमिन पाया जाता है। इसके लिए जो मौजू इलाके हैं वो शमाली और वस्ती पंजाब के इलाकों में या जनूबी पंजाब के खुशक इलाकों में, खसूसन बहावल नगर, हुरनाबाद, फोर्टाबाद और चोलिस्तान में इसकी जो काश्त है वो कसरत से होती है। तो इसके लिए जो ज़्यादातर ज़मीन जो दरकार है वो हल्की ज़मीन और गर्म मरतूब आबो हवा में इसकी काश्त की जा सकती है। क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए बरानी और कम आपाश इलाके उसमें इसको आसानी से काश्त किया जा सकता है। ज़मीन की तैयारी भी इसको दूसरी मेडिकेटेड जो प्लांट हैं जो लगाते हैं तकरीबन उसी तरह ही इसको की जाती है। 3 दफ़ा या 4 दफ़ा हल चलाकर उसको सहागा फेर कर इसको बुरा कर लिया जाए, क्योंकि ज़मीन छोटे छोटे इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। इसकी उगाव अगर ज़्यादा गहराई में चला गया इसका बीज तो फिर उगेगा नहीं, कम उगेगा। इसको अमूमन छट्टे से भी बीज देते हैं या इसके लाइनों में इसको हल चलाकर फिर भी बीज देते हैं। इसका जो बीज है वह थोड़ा सा लगता है। 2 से 2.5 किलोग्राम बीज फी एकड़ इसकी काश्त की जाती है। इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है हमारे यहाँ वो सितंबर अक्टूबर के महीनों में इसकी काश्त की जाती है। देर से बोई फसल कमज़ोर रहती है, लिहाजा इसको वक्त पे काश्त करना चाहिए, वरना पैदावार कम मिलेगी। तो इसकी छदराई भी करनी चाहिए। जड़ी बूटियाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और कीड़े मकोड़ों का भी हमला काफ़ी हो जाता है। इसका भी इसको ख्याल करना चाहिए, स्प्रे वगैरह का। तो ये जो इसकी जड़ी बूटियाँ हैं वो ख़ास तौर पे, क्योंकि वो इसका ना अगर जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी पैदावार का नुकसान होगा। तो मार्च जनवरी में फूल इसके निकलने शुरू होते हैं और मार्च अप्रैल में सिट्टे पकने पर काट लिए जाते हैं। सिट्टे अगर सुबह के वक्त काटे जाएं तो अच्छा है, क्योंकि बीज कम गिरते हैं। इसलिए इस वक्त हवा में मुकाबलतन नमी ज़्यादा होती है। सिट्टों को काटकर कुछ दिन के लिए खुश्क करने के लिए चादरों पर फैला दिया जाता है और फिर उन्हें झाड़कर अलग कर दिया जाता है। और अगर अच्छी तरह काश्त किया जाए तो ज़मींदार हमारे जो भाई हैं इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 200 से 250 किलोग्राम फी एकड़ पैदावार इसकी ली जा सकती है। अगर इसकी इतनी पैदावार हो जाए तो ये ज़मींदारों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दूसरी फसलों से भी इसका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। हमारे जो ज़मींदार हैं वो इसकी तरफ ज़रा कम आते हैं। अगर ये मेडिकेटेड प्लांट को काश्त करना उन्हें इसका चस्का पड़ जाए तो जो बाकी फसलें छोड़ देंगे। इसका अगर अच्छी पैदावार ले लें तो ये कहीं के कहीं ज़्यादा जाके इनका फ़ायदा होगा दूसरी फसलों से। तो इसलिए ज़मींदारों को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दें और इनको लगाएं। जो मेडिकेटेड प्लांट हमारे अद्वियाती पौधे, इसकी बड़ी ज़रूरत है। इस इसबगोल की हमारे सेहत के ऊपर इसकी जो अहमियत है वो कुछ इस तरह है कि इसके बीजों की तसीर ठंडी होती है। इसके बीज पेचिस और गुर्दे की बीमारियों के इलाज के काम आते हैं। इसबगोल का छिलका बच्चों के बिगड़े हुए दस्तों के लिए, जिनका काफ़ी इलाज कराया गया हो तो उस ठीक ना हो रहे हों, इसबगोल का छिलका देने से
वो ठीक हो जाते हैं, उनका आराम आ जाता है। और जो तशीनगी है आंतों के ज़ख़म और पेचस में होती है, इसके इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाते हैं। इसबगोल मैदे के अल्सर के लिए इंतहाई मौसर है। इसके बीजों में पाई जाने वाली गूंद मैदे और अंतड़ियों की दीवारों पर तय जमा देती है, जिससे अल्सर की वजह से ज़ख़म भर जाता है और दर्द में अफाका हो जाता है। इसबगोल के बीज बवासीर का इंतहाई मौसर इलाज हैं। कब्ज़ दूर करने के लिए और बवासीर के लिए ये एक मौसर इलाज के तौर पर ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर हमारे जो बूढ़े आदमी हैं या बूढ़ी ख़वातीन हैं या वो ऐसे लोग हैं जिनके कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो इसको वो पानी में डाल के रोज़ाना की बुनियाद पर 1 चम्मच डाल के वो पीते हैं। वो उसके लिए बहुत उनकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। बाकी बीमारियां मैदे की दूर हो जाएंगी। पेट में जो हवा भरती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पेट की बीमारियों की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी इसबगोल के लिए। इसबगोल एक बहुत ही मेडिकेटेड, बहुत ही मशहूर किस्म का दवायाती प्लांट है। ज़मींदारों को चाहिए कि इसको लगाएं और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।